अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। आज हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो एफ़ा ये है, हाँ, उसका हम जो पास पेपर है 2019 का वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे वो ये वाला है। ठीक है ना, ये 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 5 22 22nd क्वेश्चन है। उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू हमने क्या करनी है, उसको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पास पेपर से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सवाल मैंने लिखा हुआ है और ये हमने ऑप्शन दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करूँगा। ठीक है, अपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट ये देखो, 8 की पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 8 की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, फिर 8 की पावर 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी क्या हो, जो इसकी बेसिस क्या हो वो सेम हो। जब भी क्या हो, बेसिस क्या हो वो सेम हो। इसमें बेस कौन सी है, देखो ये 8 क्या है, ये इसकी बेस है। ठीक है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और 8 के ऊपर जो ऊपर है ना ये वाला, ये इसकी क्या है, पावर है। ठीक है ना, तो इसको समझ लीजिएगा। ये 8 क्या है, चाहे ये वाला 8 हो चाहे ये वाला 8 हो, कि ये इस क्या है, वो बेस है। उनकी जो पावर है, उसकी जो ऊपर है वो क्या है, उनकी पावर है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी क्या हो, आपके पास बेसिस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है ना, अब ये देखो इन सब के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, आपके जो पावर्स होंगे ना, पावर्स इट विल क्या होगी, इट विल बी एडेड अप। वो क्या होंगे, विल बी एडेड अप होंगे, यानी क्या होंगे, वो जमा होंगे। ठीक है, जब भी बेसिस सेम हो, ये देखो 8 है 8 है 8 है। ठीक है, इनकी क्या हो, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, यानी तीनों क्या हो, जो भी 4 हो 5 हो जो भी हो, वो क्या हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो फिर उसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हम उसको पावर को ऐड किया जाएगा। अब इसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, कैसे होगा, ये देखो हम 8 लिख देंगे, 8, ये देखो ये क्या है, 3 है। ठीक है, तो इनकी पावर क्या होगी, मैं आगे ऐड होंगी। ठीक है, तो ये 3 होगा, इनकी पावर क्या है, उनकी पावर 2 है। तो ये हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है, 5 है तीसरे की। तो अब हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों की जो है ना, क्या करेंगे, उसको हम इनकी जो पावर्स है उनको ऐड कर लेंगे, और उनका जो बेस होगा वो क्या होगा, वो एज इट रहेगा, वो 8 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या डियर क्या होगा, ये जब उनको ऐड करते तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 8 की पावर 10 आ जाती है। उसको हमने क्या की, इसकी पावर को हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है 8 की पावर 10। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं, इसमें से क्या है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं, ये 0 है 1 है 8 है, तो ये क्या होगा, वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, और इसका एक्चुअल आंसर क्या है, 8 की पावर 10 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप इस तरह भी जाना, आपने सॉल्व करनी है। जो 23वां क्वेश्चन है 23rd, ये हम क्या करेंगे, इसमें से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमें जो पास पेपर है 2019 का इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का, उससे हम जाना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये सवाल गिवन है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिवीजन क्या होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, ये आपका क्या होता है, न्यूमरेटर कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये आपका क्या डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा क्या हो जाता है, आपका जो न्यूमरेटर होता है ना, जो ऊपर वाला होता है, उनको आप क्या करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड किसको करेंगे, √5 माइनस √3। ठीक है ना, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे इस टर्म के साथ, और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये एज इट आएगा, √5 माइनस √3, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऊपर वाला टर्म क्या करेंगे, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ। ठीक है ना, किसके साथ, इसके साथ जो हमें सवाल में गिवन था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके साथ उसको डिवाइड भी हमने करना है। ठीक है ना, ये कौन सा आ गया, ये वाला आ गया जो सवाल में गिवन है, √5 प्लस
√3। ये सवाल में क्या आपका गिवन है, तो मैंने कहा क्या जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर किया है, और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे और हमने क्या किया उसको डिवाइड भी किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और फिर क्या होगा, ये क्या है 1/, ठीक है ना, 1/, है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है ना, नीचे हमने क्या किया उसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना, ये, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/√5 माइनस √5 -√3। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था जो ऊपर गिवन था यहाँ पर, उसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई भी किया उसी तरह। ठीक है, और उसको साथ क्या हमने क्या किया डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है डियर सुन, अब हम क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो है ना वो फार्मूलों को आपने जो है ना वो क्या करते हैं वो जहन में रखना है। ठीक है, अब ये डियर सुन, ये देखो आपने देखा होगा कि क्या होता है 3 की पावर 2 होती है। इसका मतलब क्या है कि 3 क्या है वो 2 मरतबा क्या है वो मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तब ये क्या हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम इसको इस तरह लिखते हैं 3 की पावर 2, यानी क्या है 3 क्या है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर क्या √5 माइनस √3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं √5 माइनस √3, तो ये सेम टर्म्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ये देखो उसकी हम पावर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे और बाकी क्या इसका बेस भी लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पास क्या होगा, हम इसको लिखेंगे √5 माइनस √3 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट का लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, उसका इसकी पावर क्या लेंगे 2 लिख देंगे। जिस तरह मैंने कहा ना कि इस तरह मैंने कहा कि 3 की पावर 2 क्या होती है, वो 3 × 3 होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या होता है, ये हमारे पास क्या था, ये 2 टर्म्स थे, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब क्या होता है, हम इसको क्या इसकी होल उसका होल क्या रखेंगे, उसका पावर लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, मैंने एक एग्जांपल दी है। ठीक है, इस तरह देखो क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, मतलब क्या है 6 × 6, यानी क्या है 6 क्या है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं 6 की पावर 2। तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, उसकी हमने क्या किया 2 पावर लिया। अगर ये 3 टर्म्स होते हैं तो फिर हम क्या लिखते, इस टर्म की हम फिर 3 पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है तो हम इसकी क्या किया पावर क्या किया 2 लिया, यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिमिलर टर्म्स। ठीक है, अब देख सुन नीचे क्या होता है, नीचे एक फार्मूला बन रहा होता है। ठीक है, √5 प्लस √3 और ये फार्मूला है, फिर क्या है ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है √5 माइनस है। ठीक है, ये क्या है पहले एक बार प्लस आ रहा है और फिर एक बार क्या आ रहा है वो माइनस आ रहा है, यानी कि डिफरेंट साइन आ रहे हैं। तो आपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि क्या होता है, ये इस तरह होता है a+b होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और एक -b है। ठीक है ना, बीच में क्या एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, ये a² - b² बनेगा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या एक फार्मूला है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड या मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, जब 2 टर्म्स होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके दौरान एक में प्लस आता हो एक में माइनस आता हो, तो फिर आपका क्या हो जाता है a का स्क्वायर आ जाता है माइनस b का स्क्वायर आ जाता है। ये फार्मूला क्या करना है आपने याद रखना है और यही फार्मूला आपने यहाँ पर क्या करना है वो हमने अप्लाई करने है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो देखो यहाँ पर क्या है पहले का स्क्वायर, तो पहले का कौन सा है, पहला टर्म क्या है वो 5 है, तो फिर हम क्या लेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, ये क्या है √5 तो आएगा लेकिन इसका क्या आएगा वो स्क्वायर आएगा। जिस तरह हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है a का स्क्वायर, फिर बीच में क्या आएगा, देखो फार्मूले में बीच में क्या है माइनस आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर दूसरा टर्म कौन है b है, तो इसमें से दूसरा टर्म इसको हम a कंसिडर करते हैं, इसको हम जो है वो b कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस तरह ये a है और ये क्या है ये b है। तो दूसरा टर्म हमारे पास क्या है वो 3 है, √3 है, तो हम √3 लिख लेंगे और उनका क्या लेंगे, उनका हम स्क्वायर ले लेंगे। किस फार्मूले के तहत, ये फार्मूला a+b × a - b, तो हमारे पास क्या आ जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने क्या किया यहाँ पर क्या किया ये अप्लाई किया और इस टर्म से हमने क्या किया उनको ये शेप हमने उनको दे दी है। ठीक है, सुन अब सुन ये देखो ऊपर वाला फार्मूला क्या है, ऊपर वाला एक फार्मूला बन गया। देखो √5 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर, तो आपको ये आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है a - b। ठीक है, a - b का फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस या इसको a का स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस -2 पहला
और दूसरा टर्म। तो ये क्या है बेसिकली, क्या है ये फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और क्या होगा ए और बी हम लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहला टर्म और दूसरा टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फार्मूला आता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, इसको ओपन करेंगे। देखो इसकी शेप क्या है, √5 माइनस √3 का होल पावर। तो इसकी शेप क्या बन रही है, बिल्कुल इस फार्मूले जैसे बन रही है, देखो ये वाला। फिर इसको हम ये क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे बिल्कुल इस तरह हमने ये फार्मूला ओपन किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये देखो पहले का हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा टर्म कौन सा है, वो √3 है, तो इसका हम फिर क्या लेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे। और फिर क्या बीच में क्या आ रहा है, देखो बीच में माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 फार्मूले में आ रहा है। ठीक है, 2 क्या है, वो फार्मूले में आ रहा है। 2 पहला का टर्म कौन सा है, √5, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा कौन सा है, दूसरा टर्म कौन सा है, वो √3 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ना, इसको हमने क्या किया, देखो इसको हमने क्या किया, हमने इसको खोल दिया है। ठीक है, अब नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड लगा देंगे। और दूसरा कौन सा है, ये वाला, ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो अब डेट मैंने इसको ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, देखो ये क्या है, ये देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये आया हुआ है। ठीक है ना, और ऊपर क्या है, पावर है, तो इसे पावर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, अंडर क्या हो जाती है, अंडर पावर के साथ क्या हो जाती है, वो कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, या ये देखो अगर मैं इसको मज़ीद लिख दूँ ना, ये 5 क्या है, अंडर क्या होता है, अंडर क्या बेसिकली क्या होता है, अंडर क्या होता है, वो 1/2 होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/2 लिख दिया, और ऊपर क्या है, पावर क्या है इसकी 2 है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, तो अब क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं है, बिल्कुल हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 - 2 आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 5 3 = 15 है। ठीक है ना, 5 3 उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 = 15, और ये एक जन क्या, इसको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस होगा, फिर ये देखो, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या √3 है, तो मुझे ये बताएं, अंडर मैंने क्या बताया कि अंडर किसके ऊपर इक्वल होता है, वो 1/2 की इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, अंडर क्या लिखेंगे, नहीं ये भी था, स्क्वायर भी था ना, यहाँ पर स्क्वायर भी था, वो क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अंडर क्या लिखेंगे, इसको हम अंडर किस तरह लिखते हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अंडर क्या होता है, 1/2 होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, देखो ये 2 क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिनको जो ना बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता भी दिया कि 3 किस तरह आया है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, देखो ये क्या हो जाता है, फिर वही आया है जो मिश्रा मैंने ये बताया है, बिल्कुल √2 और अंडर के साथ जो ना पावर जो ना वो कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल ये जो मैंने किया यहाँ पर, ये वाला बिल्कुल यही वाला चीज़ है। ठीक है, यही वाला चीज़ है, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, -5 - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब डेट सुन क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, वो प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएंगे, और -2 √ 15, इसको हम एज इट लिख देंगे, डिवाइडेड बटे 5 में से 3 गया, वो क्या हो जाती है, वो 2 आ जाती है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है, ये 2 है ना, ये डिवाइड हो रही है, तो क्या हो जाता है, ये 2 के ऊपर भी डिवाइड हो रही है, माइनस, और इस टर्म, ये दोनों 2 अलग टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, उसके नीचे भी क्या हो जाती है, 2 डिवाइड होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 क्या हो जाता है, 8 के ऊपर भी डिवाइड होती है, बीच में माइनस का निशान आ गया, और 2 और √15 के नीचे भी क्या हो जाता है, 2 डिवाइड होगा। ठीक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया है, तो ये हमारा 2 के साथ 4 8 कट गया, तो 2 के साथ हम 8 काटेंगे, तो क्या होता है, 2 4 8 क्या होता है, वो 8 होता है, तो ऊपर 4 आ गया, माइनस
तो ये क्या है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये सिमिलर टर्म्स क्या होंगे, वो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे पर हमारे पास क्या रह जाएंगे, √15 रह जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 4 माइनस √15 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस सवाल को क्या किया, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि ये √5 क्या क्या कि उसमें से हमने 5 कैसे निकाला, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये √5 है, ठीक है ना, और इनके ऊपर क्या है, पावर है। ठीक है ना, ये क्या है, √5 है, उसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि √, को हम कैसे लिखते हैं, उसको 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, √, को हम हटा के उसको 1/2 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अब बाहर क्या है, पावर है, पावर क्या है, 2 की पावर है, इसकी पावर √5 की पावर क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या होगा, इसको हमने बाहर निकाला है, 2 को हमने बाहर लिखा, तो फिर क्या होगा, ये 2 1 के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, ये इस तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, /2 आ गया, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, पीछे पास हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गया है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 5 आ गया। इसी तरह √3 की पावर जो 2 है उसको हम जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, वो 3 आ गया, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 15 √15 क्या हमारे पास ये आंसर है सवाल का। ठीक है, आपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना हो तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या किया, वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये 26वां क्वेश्चन है। इफ़ 16a + 16b = 48 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ a एंड b। ठीक है ना, ये 26 क्वेश्चन हम इस बुक में से, हम जो पास पेपर हैं इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन के, वो हम इसमें से कवर करेंगे। ये सवाल मैंने यहाँ पर जो है ना वो लिख दिया है। ठीक है, ये सवाल मैंने लिख दिया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये 16a है प्लस क्या है, वो 16b है, = क्या है, वो 48 है। ठीक है, अब रिटर्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 16 है, इनके साथ भी 16 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 16 है, इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 16 को हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, a और b रह जाएगा। ठीक है ना, a + b रह जाएगा। ठीक है, 16 को हमने दोनों टर्म्स के साथ, जो 16 जो आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, और पीछे क्या रहेगा, a + b रह गया। ठीक है, = क्या होगा, वो 48 रह जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा, देखो 16 है, इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने वो कहते हैं, हमने जो a b है उसका हमने एवरेज निकालना है। ठीक है, ये सवाल में जो गिवन है, तो अब हमने a b हमने फाइंड करनी है, इसके एवरेज हमने फाइंड करना है, तो हमारा क्या होगा, 16 को हम इनके साथ ख़त्म करना है। तो 16 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इक्वेशन के दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 16 ब्रैकेट a + b डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसके साथ 16 डिवाइड कर लेंगे नीचे। अब इक्वेशन की दूसरे साइड पे भी हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब डेशन क्या होता है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये सिमिलर टर्म्स है। ठीक है ना, ये क्या होगा, हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, a + b रह जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको हम 2 के टेबल से काटते हैं, 2 8 16, और ये क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 4 8 है। ठीक है ना, तो 8 के टेबल के ऊपर हम क्या, 8 3 क्या हो जाता है, वो 8 3 24 होता है। ठीक है, हमने 24 को 8 टेबल के ऊपर काट दिए। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या चीज़ रह गई, हमारे पास a + b = 3 रह गया है। यहाँ पर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं, वो क्या एवरेज ऑफ a एंड b। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि a और b का आप एवरेज निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है जो एवरेज होता है वो कैसे निकलता है। ठीक है ना, एवरेज निकलता है, क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, ये क्या है, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है ना, जितने भी क्या है टोटल हमारे पास क्या है, वो नंबर है। ठीक है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में हमसे पूछा है कि आप ए बी का एवरेज निकालो। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए नंबर है, ये पहला नंबर है, ये हमारे पास दूसरा नंबर, इसको हमने ऐड कर लिया, इसको हमने सम कर लिया है, डिवाइडेड बटे टोटल नंबर कितने हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, 2 नंबर है टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इसके ऊपर हम क्या, हमारे पास क्या होगा, एवरेज आ जाएगा, डिवाइडेड बटे
इक्वेशन की दूसरे साइड पे भी वही क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ये ए बी के ऊपर हमने डिवाइड कर दिए क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, और क्या क्या इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, 2 को वही नंबर को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसका मैं थोड़ा और बता दूं कि अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास 3 नंबर होते ए बी एन सी, तो फिर हम क्या इसका एवरेज कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड करते, हम 3 नीचे लगाते, ठीक है। अगर हमारे पास 4 नंबर होते, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर हमारे पास 4 नंबर होते तो फिर हम इसका सम एवरेज कैसे निकालते, एवरेज कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बटे 4 लगाते, ठीक है। सम ऑफ नंबर डिवाइड बटे टोटल नंबर कितने, ये 4 है, यहाँ पर कितना था, 3 था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 नंबर थे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिवाइड बटे 2 कर लिया, हम एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला हमने लगा दिया, टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने, वो 2 है, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम वही क्या करेंगे, उसको लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, हमारे पास 1.5 आ गया। तो अब हमारे पास ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है, वो 1.5 है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन में देखना है, अगर आपको 1.5 दिया तो उसके ऊपर टिक करना है, अगर 1.5 नहीं है और आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।